गप नहीं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में एक की आयु 45 वर्ष है, तो मैं अगर पूछ दूं कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगी, तो आपको ध्यान देना होगा। अभी 45 है, तो 7 ईयर बाद हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा 52। अगर मैं पूछ लेता 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 पहले, मतलब 5 माइनस, यानी बाद का निकालना है तो प्लस करेंगे, पहले का निकालना है तो माइनस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में मैं पूछ दूं, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में ए तथा बी के आयु का योगफल 65 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद का मतलब 5 5 अब दोनों ना बढ़ जाएंगे, तो 10 बढ़ जाएगा। नहीं, जल्दी बोलिए। अगर मैं पूछ दूं 3 वर्ष पूर्व ए और बी का जोगफल क्या होगा, तो पूर्व का मतलब पहले, माइनस, तो 3 दूनी 6 घटा देंगे, आंसर कितना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिखा रहे वर्तमान में ए बी तथा सी का योगफल 60 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद का मतलब 10 10 तीनों न बढ़ जाएंगे, अर्थात कितना होगा। तो वर्तमान को मुझे बाद में बदलने आ गया, पूर्व में भी बदलने आ गया, हाँ या ना। अब इसी को मैं बोल दूं आप लोगों को, लिखा रहे 5 वर्ष बाद एक की आयु 56 वर्ष, तो 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी। तो केयर कीजिए, इससे पहले का पूछा जा रहा है, घटा देंगे। कितना घटाएंगे भाई, तो जितने का अंतर है। तो 5 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व में अंतर होता है 8 का, यानी आंसर कितना। 5 वर्ष बाद 56 होगा, यानी आज है कॉमन, तो 3 वर्ष पहले 48, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, 7 वर्ष बाद ए बी तथा सी के आयु का योगफल 93 वर्ष, 7 वर्ष। तो मैंने पूछा 3 वर्ष पूर्व इनके आयु का जोगफल क्या होगा। तो पूर्व का पूछा जा रहा है, क्या करिएगा, घटा दीजिए। कितने घटाइएगा, तो कितने का अंतर है, 10 का, तो 3 के लिए 10 ही आती, आंसर कितना। क्या बाद को पूर्व में बदलने आ गया। अब इसी में लिखा रहेगा 5 वर्ष पूर्व ए की आयु 43 वर्ष, तो 7 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। बाद का पूछा जा रहा, हम लोग जोड़ देंगे। बाद का पूछा जा रहा, हम लोग कितना जोड़ेंगे, जल्दी बोलो। तो 12 जोड़ दीजिएगा, तो आंसर कितना होगा, बनाने आ गया। मैं पूछ दूं 5 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी का जोगफल 67 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा। तो बाद का पूछा जा रहा है, जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़िएगा भाई जी, तो 1 के लिए 8 का अंतर है, तो 3 के लिए 8 दिया, अर्थात जल्दी बोलिए। तो हम जानते हैं सब, आप लोग सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो आपका किसी भी समय का दिया रहेगा, उसे किसी भी समय में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे ज्यादा एज है भी नहीं, बाकी सब रेशियो ही है। एक लाइन और। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अंतर 13 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद इनके आयु का अंतर क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व का दिया है, पूछ रहा है 3 वर्ष। जल्दी। अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, अंतर जस के तज। अगर आज आप अपने बड़े भाई से 3 वर्ष छोटा हैं, तो जब भी रहेंगे तो आप, यानी कि 2 साल के बाद आप ही बड़ा हो जाइएगा, ऐसा होगा क्या? आज 3 छोटा है तो 3 छोटा रहिएगा, 10 छोटा होने वाले नहीं। यानी आयु का अंतर जो एक बार हो गया, वो घटता बढ़ता जोगफल बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगा, लेकिन अंतर, क्योंकि आप बढ़िएगा तो भी बढ़ेंगे, आप घटेंगे तो अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं। सही है जी। तो अब ध्यान दीजिएगा, इतना चेंज करने आ गया तो एक लास्ट लाइन ध्यान रखने वाली लाइन। क्या ध्यान रखना है विद्यार्थी जी? रेशियो यूज करने के लिए जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी समय में बदल देंगे, क्योंकि रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो बाद को पूर्व, पूर्व को बाद कर सकते हैं। तो जिस समय का रेशियो दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी समय में बदल देंगे। उसके बाद रेशियो के नियमानुसार जो निश्चित राशि दिया है उसका तुलना उसे कर दें, और जिसे निकालना उसे गुना कर दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम के आयु का अनुपात 3:, अरे यार कहाँ भाग गया? को चिट्ठी पा गया। लो। 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। यदि वर्तमान में ए की आयु 16 वर्ष हो, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सिंपल सा तरीका सीखिएगा। ये रेशियो कब का दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो निश्चित राशि को 5 वर्ष पहले में ले जाइए, तभी आयु 16 है, तो 5 वर्ष पहले किन का? तो ए का तुलना ए से, बी का निकालना है,
हल हो जाना चाहिए। तो 55/3, 55/3 का मतलब 18.1/3, यानी 18 वर्ष 4 माह। ये कब का निकला? 5 वर्ष। अब पूछ रहा है कब का, तो वर्तमान आने के लिए 5 जोड़ देंगे, 28×5 23 वर्ष। तो पहले बताइए 11 कहाँ से आया? क्योंकि रेशियो जो दिया हुआ था 5 वर्ष पहले का दिया हुआ था, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ था। तो 11 का तुलना राम का तुलना राम से, श्याम का निकालना है, श्याम से गुना कर देंगे तो निकलेगा ही 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इतना, तो आज लाने के लिए 5 जोड़ देंगे, यानी 23 वर्ष कै महीना बन जाना चाहिए। फिर से केयर कीजिए, लिखा रहेगा। ध्यान दीजिए, 6 वर्ष पूर्व एबीसी का रेशियो था 3:4:5। बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 6 वर्ष पूर्व रेशियो दिया हुआ था ए बी सी का, जल्दी बोलिए। इसको चेंज करने का अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, योगफल कब का दिया है? 4 वर्ष बाद का। जाना कब है? तो 4 वर्ष बाद से 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए 10 घटेगा, एक के लिए 10, तो 3 के लिए 30। 90 में 30 घटा दीजिए, 60 जोगफल हो गया। अब जोगफल का तुलना जो कितना से निकालना, किनका कैसे गुना? 12×5 4×5, ये जो 20 आया कब का? तो वर्तमान हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना? तो क्या आप लोगों को पूर्व बाद बदलने आ गया? तो निश्चित राशि को उस समय में बदलेंगे जिस समय का रेशियो दिया रहेगा, उसके बाद जो दिया रहेगा उसका तुलना उसे कर देंगे, जिससे निकालना रहेगा उसे। बन जाना चाहिए, लिखा जाए। एक क्वेश्चन और, उसके बाद आपकी किताब पे आएंगे। लिखिएगा, लिखा जाए। 7 वर्ष बाद ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:5 होगा। 7 वर्ष बाद ए तथा बी का आयु का अनुपात 3:5 होगा। यदि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु 23 वर्ष थी, तो वर्तमान में ए की आयु
कब का रेशियो दिया है? 7 वर्ष बाद का। यहाँ निश्चित राशि कब का है? तब पूर्व को बाद में ले जाने के लिए जोड़ेंगे ना। कितना जोड़ेंगे? 12। तो 23 में 12 जोड़ दीजिए। अब बी का तुलना बी से। ए का निकालना है। 5 सते सतिया, ये कैस आया कब? अर्थात अभी कितना? 7 वर्ष बाद 21, तो वर्तमान में कितना? क्या बनाने आ गया? तो मेन क्वेश्चन एक ही है, बाकी आप लोगों को जो पीछे पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कुछ नंबर सिस्टम से होगा, कुछ रेशियो से होगा। रेशियो में पढ़े थे कि दो अलग अलग समय का रेशियो दिया रहेगा तो अंतर हमेशा सेम करेंगे। निश्चित अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को नहीं, कुछ एवरेज का भी रहेगा। एवरेज में पढ़े थे कि 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु 13 थी। एक शिक्षक को शामिल करने से औसत में 1 की वृद्धि हो गई। तो नाम का एज है लेकिन वो क्वेश्चन किसका हो गया? औसत का। तो फिर से आपको मैं इसमें भी जानबूझ के डाल दिया हूँ औसत में का क्वेश्चन, कि आपको याद रहे कि एज में भी हम लोग औसत का क्वेश्चन आते रहता है। चलिए देखिए, तो यही क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग। देखिए जल्दी, मिल रहा है? यही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहली टाइप जो है आप लोग को ऑलरेडी नंबर सिस्टम पर आधारित है, इक्वेशन पर आधारित है, समीकरण पर आधारित है। सीखिएगा। ए और बी के उम्रों का गुणनफल 247। ए और बी के उम्रों का गुणनफल दिया हुआ 200, यानी x इंटू बाई इज इक्वल टू 2 4। उम्रों का योगफल यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो उनका अंतर यानी x माइनस। सही है। अब आपको यहाँ से दो तरीके होता है, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है फॉर्मूले का मेथड। फॉर्मूला क्या करता है जल्दी सीखिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, जानते हैं? तो 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 4xy। जल्दी बोलिए, सही है? अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 26। अच्छा यहाँ 900, अब घटाइए। अच्छा 30, यानी x माइनस वाई बराबर। अभी एज का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? लेकिन यहाँ आयु लिख दिया था इसलिए एज में लोग समझ जाते हैं। देखिए ये अलजबरा है कि नहीं? दो राशि का जोगफल गुणनफल दिया है, अंतर पूछ रहा है। दो राशि का जोगफल अंतर गुणनफल दिया है, अंतर पूछ रहा है। बनाने आ जाएगा। फिर से
10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3। रमन का मैंने मान लिया x। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 10 वर्ष पहले 20 वर्ष बाद की आयु का 1/3 क्या एज है? पूरा का पूरा समीकरण है। 10 वर्ष पहले मतलब x माइनस 10, 20 वर्ष बाद मतलब x प्लस 20 का 1/3 हो गया। x का मान निकल जाएगा तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं रेशियो से। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो 10 वर्ष पहले अब 20 वर्ष बाद का 1/3, 1/3 का मतलब 3 तो ही, तो 10 वर्ष पहले और 20 वर्ष बाद में अंतर है यहाँ 30। 10 माइनस और 20 प्लस में अंतर 30 का, यहाँ अंतर 2 का। अंतर का तुलना इससे गुना करेंगे तो r माइनस 10, इससे गुना करेंगे तो r प्लस 20, तो 1 से ही गुना कर दीजिए 15 आ गया किसका मान? तो r माइनस 10 बराबर 15 यानी r का मान हो गया। जल्दी बोलिए। अब आपको जो अच्छा लगता है, दोनों बातें आसानी है, इसके लिए कोई नई नियम लगाने की जरूरत नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो पहली टाइप पूरा का पूरा अलजेब्रा बेस्ड है। ए और बी का कुल उम्र बी और सी के कुल उम्र से, बी और सी के कुल उम्र से कितना ज्यादा? तो ज्यादा या कम का मतलब अंतर होता है। बी से बी कट जाएगा, ए और सी में अंतर कितने का? तो सी ए से कितना छोटा है? तो आंसर हो गया 12। बनाने आ गया जी। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। ये दिया हुआ है जोगफल, तो जोग और अंतर मालूम हो, बड़का का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, छोटका का निकालना है। तो अंकित का पूछ रहा है बड़ा है कि छोटा, ही पता लगाइए। तो अमित अंकित से बड़ा है, तो अमित बड़ा है यानी अंकित। तो छोटा का निकालना है, घटा के दूसरे भाग, घटा के दूसरे भाग, तो 18/2 का मतलब 9। बनाने आ गया। अलजबरा वाली चीजें है नहीं दोनों। 10 का अंतर है, राधे सोहन से 10 कम है। राधे जो है सोहन से कितना कम है? सॉरी, राधे कम है। कौन कम है? राधे कम है किससे? इसको x मान ले, इसको x माइनस वाई बराबर 14, और गुणनफल दिया हुआ है। तो पूछ रहा उम्रों का, प्योर अलजबरा हो गया। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जानते हैं, मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तरीके नंबर 2, इसको ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़िए कि 14 का अंतर आ जाए। कितने का अंतर? 480 है। 16 48, 16 और 30, 16 और देखिए तो 14 का अंतर आ गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। 16 48, 480 आया, 14 का अंतर आया, तो जोगफल पूछ रहा है 30 और 16। जल्दी बोलिए, बनेगा जी? आसान है ना? राम की उम्र हरि से 8, तो अंतर दिया हुआ 8 का, जोगफल दिया हुआ है। तो राम का उम्र ज्यादा है, तो राम का निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ के दूसरे। हरि का निकालना है, घटा के दूसरे भाग। तो हरि का उम्र, जल्दी बोलिए, 12। अच्छा, प्रतिशत पूछते हैं, हरि राम से कितना % कम है? राम से कितना % कम है? किसमें काय से लग गया? राम में। तो राम में से लग गया। राम को आसानी से सोचिए 100 आ सकता है गुना करने पर, 5 से गुना करने पर 100, तो ये 60, यानी आंसर कै % कम?
चलिए, जिनको लिख के बनाना है, राम से कम तो राम नीचे, कम या अधिक का मतलब अंतर ऊपर, अगुने 100। जल्दी बोलिए, 40 लिखने आ गया तो परसेंटेज एगो लाइन जोड़ दिया कि जरा परेशान करते हैं। रेशियो में पढ़ाए थे ना परसेंटेज निकालना। नेत्रालय कुम्र विजय पाल का गुणनफल 195 है। क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत मतलब विषम में 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? तो इसको 2 के अंतर में तोड़ना है तो 13 गुने है। बोलिए जल्दी। तो उनके उम्रों का जोगफल 15 13, क्या आंसर बन जाना चाहिए? अब हम बताएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं करेगा। बहुत सारी बैच में तो मैं एज पढ़ाता भी नहीं हूं, क्योंकि जानता है सब क्वेश्चन। भागफल दिया हुआ है, यानी ए बटा बी दिया हुआ है, ए बटा बी दिया हुआ है 14/10, यानी 7/5, यानी रेशियो ना। बोलते नहीं। 2 वर्ष का अंतर है, जल्दी देख लीजिए, 2 का अंतर हो रहा है। तो यानी एक बड़ा का पूछेगा तो 7 है, छोटा का पूछेगा तो ए की उम्र बी से कम है, ए कम है तो ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा। बनाने आ गया। गुणनफल इतना है, अंतर 2 का, अभी 2 के अंतर में तोड़े थे तो देखिए तो 15 गुने 17 तोड़ने आ रहा है। तो संजू की उम्र, तो ध्यान दीजिएगा, उनकी उम्र, राजू की उम्र संजू की उम्र का गुणनफल। अब देखिए कौन बड़ा कौन छोटा दिया हुआ नहीं है, तो कोई इसमें से एगो संजू होगा, एगो तो संजू का पूछ रहा है तो 15 या तो बनाने आ गया। हेलो। बन गया जी। तो क्या ये टाइप आप लोगों को दे दें? कितना क्वेश्चन है? कितना? 32। अगली भी टाइप ध्यान दीजिएगा, बच्चों वाली है, हवा के नहीं सीखेंगे। राम और मोहन की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। 6 वर्ष पहले मोहन की आयु, तो आज हो जाएगा 21। बोलिए आज का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रेशियो है ना जी। तो मोहन का तुलना मोहन से निकालना किनका है? कैसे गुना? 7 × 5 आंसर बन गया जी। आगे। सचिन राहुल से 4 छोटा है, यानी अंतर कितने का? 4। यहाँ अंतर है कितने का? सचिन की आयु पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। हो गया जी, यानी आंसर 7 दूनी 14। बनाने आ रहा है। 4 बड़ा है, यानी अंतर कितने का? यहाँ अंतर, तो अंतर का तुलना, क्या पूछा जा रहा? पी और क्यू, क्या उम्रों का वाद रेशियो ना। तो चलिए, पहला का निकालना 6 से गुना 6 चौ, दूसरा का तो 7 से गुना 7 चौ, यह भी कर निकल गया। और 4 वर्ष बाद तो 24 4 28 4 रेशियो, जल्दी बोलिए। आसान था, है ना आसान? जो दिया है उसका तुलना उसे कर दिया। यहां सीखिए, पी और क्यू की वर्तमान रेशियो दिया हुआ है 5:7। 6 वर्ष बाद की उम्र पी क्यू की, तो ध्यान दीजिए, क्यू की वर्तमान
और पी के 6 वर्ष। अंतर कितने का? लेकिन इसको नीचे का लिखे, देखिए 6 वर्ष बाद पी की उम्र क्यू के वर्तमान उम्र से 2 कौन कम है? तो जो कम रहेगा उसको नीचे, जो ज्यादा रहेगा उसको ऊपर। हो गया जी। रेशियो वर्तमान का है तो इसको वर्तमान लाने के लिए 6 और नीचे करिए, 6 और नीचे करिए तो पी आ जाएगा वर्तमान में। यस या नो? अब बताओ दोनों के वर्तमान में अंतर कितने का हो गया? कितने का अंतर हुआ? यहां वर्तमान में अंतर हो गया 2 का। अंतर का तुलना, पी और क्यू की वर्तमान आयु का जोगफल 7 5 12 4 48। क्या आंसर 48 देने आ गया? ये मेन चीजें, यहाँ एक नई चीजें आ गई, समझ में आ गया आपको? इसको नीचे क्यों लिखे? क्योंकि लिखा हुआ था छोटा है, तो छोटा है जो नीचे और बड़ा है जो। ये 6 वर्ष बाद का आया, वर्तमान लाने के लिए 6 और नीचे, 6 और नीचे, यानी अंतर कितने का? 8। ये 26 जो दिया हुआ है किसका? 6 वर्ष बाद अरुण का, लेकिन चाहिए मुझे, तो 6 वर्ष बाद 26 तो आज हो जाएगा 20। अरुण का, तो अरुण का तुलना अरुण से। दीपक का निकालना है, यानी पांतिया, तो वर्तमान ही पूछ रहा है। क्या आंसर निकालने आ गया? आंसर आ रहा है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है? सीखिएगा। एक्स और वाई की वर्तमान रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:6। 7 वर्ष बाद, जल्दी बोलो। तो आपको एक छोटी सी चीज रेशियो में सिखाए थे कि जब कभी भी एज में दो अलग अलग समय का रेशियो दिया रहेगा तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को आधे। तो जहां कहीं भी दो अलग अलग समय का रेशियो दिया रहेगा एज में, तो तुरंत नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को। ये एज में आप लोग को 40% क्वेश्चन ये अकेले रखता है, यही लाइन रखता है। तो अंतर यहाँ ऑलरेडी क्या था, तो गुना करने की जरूरत नहीं। वर्तमान और 7 वर्ष बाद में 7 का अंतर होता है, यहाँ जल्दी बोलिए अंतर। तो अंतर का तुलना, एक्स की वर्तमान आयु कैसे गुना 7 5। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ध्यान भी होगा। ध्यान दीजिए, समीर और आनंद की वर्तमान रेशियो दिया है 11:9। वर्तमान का रेशियो 11:9। 4 वर्ष पूर्व का रेशियो, जल्दी बोलो। पहले अंतर सेम करेंगे, यहां अंतर ऑलरेडी, वर्तमान और 4 वर्ष पूर्व में 4 का अंतर होता है। अगर अंतर सेम नहीं रहता तो नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, पढ़े ना? बहुत अच्छा। यहाँ अंतर है 2 का, अंतर का तुलना। आनंद की वर्तमान आयु, जल्दी बोलिए। यानी आंसर 9 दूनी। क्या ये टाइप भी बनाने आ जाएगा? चलिए, कितनी क्वेश्चन है? बोलते ही नहीं। और बढ़ा दें? 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 8 वर्ष पहले, इनका जोगफल, जोगफल कब का दिया है? अब मुझे चाहिए कब का, तो वर्तमान लाने के लिए 8 8 जोड़ दें, तो 8 तिया 24 जोड़ दीजिए 80। अब जोगफल का तुलना, जल्दी बोलिए। निकालना किनका? तो पहला की आयु 4 4 4 7 और 4 9। क्या हल करने आ गया? बोलते नहीं है तो बनाने आ जाएगा। तो होमवर्क में हो गया टाइप 1, टाइप 2, अगर आपकी मर्जी है तो टाइप 3 की ओर बढ़े। नहीं,
तो एज नई चैप्टर नहीं है। आप जो भी पीछे पढ़े सब उसी का यूज है, सही है। इसमें कोई नया नियम खोजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और एज का मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आता है। आपकी एज क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी आएगा, सही है। तो यहाँ पढ़ लेने के बाद रीजनिंग में पढ़ने की जरूरत एज का नहीं है। तो बना लेंगे, तो बना के